बच्चे गंदे खून की पैदाइश है ना। कल जिस तरीके से लाइव में जो गंदगी फैलाई गई है, आप लोग किस हद तक इन चीजों से सहमत हो? क्योंकि वाईटी पे जिस तरीके से ये फैमिली जो गंदगी फैला रही है, अब लिमिट क्रॉस हो चुकी सारी चीजों की। ये फैमिली अब लोगों को धमकियां भी दे रही है। यहां पर वो ऐसे शब्दों को यूज कर रही हूं कि तेरी बेटी वहां पे पढ़ती है ना, तेरी बेटी को वहां से उठा लाऊं क्या, चाहे भले मुझे उसके लिए जेल चले जाना पड़े। ये किस तरीके की भाषा का यूज कर रहे हैं आप? किस तरीके का कंटेंट परोस रहे हो आप वाईटी पर आकर? इस तरीके की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि अपने देवर के साथ में सोकर बच्चे पैदा किए हैं क्या? ये जितने भी सारे बच्चे हैं सब गंदे खून की पैदाइश हैं। क्या हो गया है आप लोगों को? क्या हो गया है? चंद व्यूज के लिए आप लोग पागल हो गए हो क्या? बच्चों के सामने किस तरीके की घटिया लैंग्वेज आप लोग यूज कर रहे हो? जिस तरीके की कल लाइव की गई है, अब तक की सबसे गंदी लाइव मैंने देखी है। लोग प्राइवेट पार्ट दिखा के अपने गंदे इशारे कर रहे हैं लाइव में। सो हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग सभी लोग अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे, प्यार से होंगे और खुश होंगे। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड बेल आइकन को जरूर हिट कर देना, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको बहुत इजीली मिलते रहे। तो कल की लाइव के बारे में जितना कहा जाए ना, शायद वो कम पड़ जाएगा आज। जिस तरीके से वो कल लाइव जो छोटे लप्पू के जो चैनल से आई थी लाइव, अगर आपको किसी से कोई प्रॉब्लम है, किसी रिएक्शन चैनल वालों के साथ में इनका एक्चुअली प्रॉब्लम चल रहा था, तो जिसको इन्होंने भर भर के सुनाया अपनी लाइव में। मुझे प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है, इतना कहना चाहती हूं कि अगर आपको जिससे प्रॉब्लम है, जिससे आपकी दिक्कत है, आप उसको बोलिए, आप उसको मुंह तोड़ जवाब दीजिए, आप उसको गाली गलौज कीजिए, लेकिन आप किसी की बेटी को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। इसमें उसकी बेटी का कोई कसूर नहीं है। जिस तरीके से आपने वो वर्ड यूज किया कि तेरी बेटी हॉस्टल में बैंगलोर में पढ़ती है ना, तो मैं अगर उठा लाऊं तो भले ही फिर मुझे जेल जाना पड़े, इस तरीके स्टेटमेंट आप नहीं दे सकते हो। आप समझ रहे हो इस तरीके का स्टेटमेंट कौन देता है? ये एक क्राइम है, ये एक बहुत बड़ा क्राइम है। कैसे आप यूट्यूब पे आकर इस तरीके की बातें कर सकते हैं? इतना भी आप लोग नीचा मत गिर जाइए कि आप किसी के बच्चे के लिए, किसी की बेटी के लिए आप ये बात बोल रहे हो कि उठा लाऊं क्या। किस गंदगी तक गिरना चाह रहे हैं आप लोग? ये लिमिट क्रॉस हो गई इस बार, ये बहुत ज्यादा हो गया। आपको पता है ये कितना बड़ा क्राइम है? इससे क्या हो सकता है? आप बोलते हो ना आप शिक्षित परिवार से आते हो, आप स्कूल चलाते हो, आप किस तरीके के शब्दों का यूज कर रहे हो आप? बगल में आपकी बहन बैठी है, बगल में आपकी माँ बैठी है, आपकी बीवी बैठी है, आपकी भाभी बैठी है, आप अपना प्राइवेट पार्ट दिखाकर गंदे इशारे कर रहे हो आप लाइव में। क्या सीखेंगे आपके स्कूल के बच्चे? और मुझे अच्छे से पता है कि आपके स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे होंगे, उनके पेरेंट्स कहीं ना कहीं आपके वाईटी से जुड़े होंगे। वो अगर ये चीजें देख रहे होंगे तो वो क्या सोच रहे होंगे कि क्या बच्चों का भविष्य हमारा, और हम कैसे स्कूल में पढ़ा रहे हैं बच्चों को। हालांकि जिस रिएक्शन चैनल वाली के लिए ये लोग वीडियो बना रहे थे, जिसपे ये लोग रिएक्ट कर रहे थे, गंदगी दोनों तरफ से फैलाई जा रही थी, कोई भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन थोड़ा तो आप लोगों को सोचना चाहिए, आप किस तरीके के शब्दों का। माता जी भी पीछे बैठ के पोक कर रही हैं, जो बैंगलोर वाली जिज्जी हैं वो भी अपने उस पे बिल्कुल शुरू हो गई। तो बैंगलोर वाली जिज्जी जिस तरीके से नाराजगी जो अपनी दिखा रही थी कि मुझे हॉस्टल वाली, तो जिज्जी
ये जो हॉस्टल वाली आपकी बात है, ये जनता को कैसे पता चली? कैसे पता चली? आपने कभी सोचा है? ये आपके भाई ने खुद सोशल मीडिया पे आके बोला है आपके बारे में। सबसे पहले तो आप लोग गंदगी खुद मचाते हो आके, फिर जब आप लोगों के बारे में कोई बोलता है फिर आपको बुरा लगता है। अगर आप लोगों को इतनी ही प्रॉब्लम हो रही है कि आप लोगों के बारे में जो ये लोग बोल रहे हैं, तो ये सब चीजें बाहर आई कैसे? आप लोग सोशल मीडिया पे क्यों लेके आते हो ये सब चीजों को, कि लोगों को पॉइंट मिले आप लोगों के बारे में बात करने के लिए? आपके भाई ने ये गंदगी फैलाई है, उसने बोला है आपके बारे में। एक बेटा घर के ही सदस्यों के साथ कंट्रोवर्सी कर रहा है, औरतों की इज्जत को उतार रहा है, अपने ही जीजा को गालियां दे रहा है, जूते चप्पल मारने की बात हो रही है, मां के खिलाफ कंट्रोवर्सी हो रही है। अब छोटा बच्चा, ये जो इनका छोटा सुपुत्र है, अब वो ये सब लाइव में आके इस तरीके की हरकतें कर रहा है जिसमें शय दे रही है खुद माता श्री। क्या हो गया आप लोगों को? आप लोगों ने सोचा भी है कि आप लोगों ने लाइव में किस तरीके की लैंग्वेज का यूज किया है, जिसको बोलने में भी शर्म आ रही है? ये किस तरीके का आप लोगों का रिवेंज लेने का? किस तरीके का? शेम ऑन यू गाइस, शेम ऑन यू। जब गंदगी आप फैलाओगे तो गंदगी दूसरी सब तरफ से भी फैलेगी। आपके यहाँ जो फैमिली में जो कंट्रोवर्सी हुई है, जो कांड हुए, आप लोगों ने जो किया है, उसके लिए आप ट्रोल हो रहे हो आप अपनी वजह से, क्योंकि आप चीजों को सोशल मीडिया पे लेके आए थे। प्रॉब्लम तो ये है कि जिस लाइव में आप जिस तरीके की बातें कर रहे थे, जो गंदे इशारे कर रहे थे, आपकी बहन भी बैठी थी, माँ बैठी है, सारे लोग बैठे, क्यों आप कैसे कर सकते हो आप? मुझे नहीं समझ में आ रहा है इनकी, जिससे भी रिएक्शन चैनल वाली से जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, जो पंगा चल रहा था, हालांकि गंदगी दोनों तरफ से आ रही थी, वहां से कमेंट भी आ रहा था कि इसकी जो बहन है, जो मतलब बैंगलोर वाली जिज्जी हैं, वो आई अपनी बहनों के साथ सोने वहां पर। शर्म कर लो यार, शर्म कर लो। अपनी जुबान क्यों गंदी कर रहे हो तुम लोग? इन्होंने जो कंट्रोवर्सी करी है तो जाहिर सी बात है ये ट्रोल होते रहेंगे उस चीज के लिए, लेकिन आप लोग अपनी जुबान क्यों गंदी कर रहे हो? इस तरीके के स्टेटमेंट कैसे पास कर सकते हो आप लोग? लिमिट ही क्रॉस कर दी है आप लोगों ने। आज आप लोग इस रिएक्शन चैनल वाली के लिए बोल रहे हो, कल आप लोग दूसरे रिएक्शन चैनल वालों के लिए बोलोगे, फिर तीसरी बार आप लोग कहीं और जाओगे। अपने अंदर की गलतियों को कभी आप लोग मत सुधारना। आप लोगों को जब कोई सही सलाह दे देता है, कोई कुछ बोल देता है, तो आप लोग बहुत तिलमिला जाते हो। वही चीज हो रही है यहाँ पर, क्लियर कट दिख रहा है वो चीजें। और किस तरीके से आप लोग बोल रहे हो? अगर गंदगी वहां से हो रही है तो यहां से भी जा रही है। ये यहाँ पर इनके यहाँ से बोला जाता है कि अपने देवर के साथ में सो के इसने बच्चा पैदा किया है। छी, आप लोग किस तरीके की बातें बोल रहे हो? और खुद को शिक्षित परिवार से बोलते हो। यही सिखाते हो आप अपने बच्चों को, यही सिखाते हो स्कूल के बच्चों को। अपनी जुबान पे तो आप लोग कंट्रोल कर लीजिए। आप भी तो वही लैंग्वेज यूज कर रहे हो। किस नीचता के लेवल पे गिर रहे हो आप लोग? क्या हो गया आप लोगों के? चंद व्यूज के लिए सिर्फ आप लोग ये ड्रामा कर रहे हो आके लाइव में। और दूसरी तरफ इन लोगों को पता है क्या, दूसरे रिएक्शन से जो इनको कमेंट आता है, जो बोला जाता है कि ये सारे बच्चे जो हैं गंदे खून की पैदाइश हैं, गंदे खून। तो भैया जैसा करोगे वैसा ही आएगा सामने से भी, है ना। और रही बात, इन्होंने जो अपना परिचय दिया है जिन चीजों का समय समय पर कि ये किस तरीके के हैं सब, तो उसके लिए तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता है। और गंदगी कितनी है परिवार में, ये तो हर वक्त वो बताते रहते हैं, हर वक्त बताते रहते हैं। क्योंकि जिस तरीके की गंदगी आप लोग फैलाते हो ना, वो दिखती है सोशल मीडिया पे। किसी को कहने की जरूरत नहीं है, सबको दिखता है, सबको दिख रहा है कि किस तरीके की गंदगी जो आप सोशल मीडिया पे परोस रहे हो ना, सब दिख रहा है।
और जो छोटा लप्पू है उसने ये भी क्लियर किया कि ये तो अभी 2% की गंदगी है, अभी तो गंदगी का पिटारा खुलना बाकी ही है। इनकी नजर में ये कम है, तो उन्होंने बोला कि गंदगी का पिटारा तो अभी बाकी है, अभी मतलब अभी तो ये तो ट्रेलर है, मूवी तो अभी पूरी बाकी है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि शायद आप लोग भी ऐसे ही स्कूलों से पढ़े हुए हैं जहां पे इस तरीके की शिक्षा मिली है। किस तरीके की शिक्षा देते होगे आप अपने बच्चों को स्कूल में? स्कूल चलाते हो ना आप लोग, तो किस तरीके की शिक्षा परोस रहे हो आप अपने स्कूलों में? किस तरीके की शिक्षा? और ऊपर से जो इनके बड़े भाई हैं, जो लप्पू भैया हैं, जगत भैया, वो अपने व्लॉग में क्या बोलते हैं, वो मलेशिया गए हैं इंटरनेशनल स्कूल के, मतलब उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, तो वो स्कूल में वो अटेंड करने गए हैं जस्ट मीटअप के लिए, मतलब जो भी उनको वहां पे काम होगा स्कूल में, क्योंकि शिक्षक है ना, शिक्षित परिवार से आते हैं, स्कूल चलाते हैं। तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि जिस तरीके की लैंग्वेज है आप लोगों को, जिस तरीके की लैंग्वेज का यूज करते हैं आप क्या स्कूल चलाते होगे? और आप इंटरनेशनल स्कूल की बात करते हो। सबसे पहले आप अपने आप को सुधारिए, सुधारिए अपने आप को, तब आप स्कूल चलाइए, ठीक है ना? जिस तरीके की आप शब्दों को यूज आप लोग करते हो ना, शिक्षित परिवार से तो कहीं नहीं नजर आते हो। अगर ऐसे होते हैं शिक्षित परिवार वाले तो भाई वाह, आप लोग तो एकदम अतरंगे हो, पता नहीं किधर से आते हो। इंटरनेशनल स्कूल खोलेंगे, इंटरनेशनल स्कूल वाले बच्चों से मिलेंगे ये, जिन्हें बात करने की तमीज नहीं है। उन्होंने कल लाइव में जिस तरीके की लैंग्वेज को यूज किया है ना, जिन शब्दों का यूज किया है, मुझे कोई शौक नहीं इस लाइव में वो यूज करने का, लेकिन इतना कहना चाहती हूं कि थोड़ी सी शर्म अगर होती ना तुम में, थोड़ी सी शर्म होती, ठीक है? सामने वाला जो गंदगी फैला रहा था, गंदगी तुम लोग भी कम नहीं फैला रहे थे, तुम लोग भी भरपूर गंदगी फैला रहे थे। मुझे बस इतना कहना है कि थोड़ी शर्म हया रह गई, अपने रिश्तों को लेकर तो थोड़ी शर्म कर लेते। बगल में बहन बैठी हुई थी, लेकिन सबके सब बोल रहे थे, सबके मुंह चल रहे थे, सबके मुंह चल रहे थे, कोई नहीं चुप हो रहा था, सबके मुंह से गंदगी ही निकल रही थी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे इनकी बहन हो, माताश्री हो, भौजाई हो, कोई भी हो, सबके मुंह से गंदगी ही निकल रही थी। और जो बैंगलोर वाली जो जिज्जी है, थोड़ी तो जिज्जी पढ़ी लिखी हो ना, पढ़ी लिखी बोलती हो ना खुद को। बच्चा रो रहा है, गोद में लिए हुई है, बेटी रो रही है, परेशान है, लेकिन नहीं, बैंगलोर वाली जिज्जी को तो फिर कंट्रोवर्सी करनी है ना, फालतू की बकवास कर रही है ना, अब शब्द यूज कर रहे हैं ना, उसमें कहाँ चूकना है। इसी बहाने शायद थोड़ा सा फोकस में आ जाएंगी जिज्जी। जिज्जी को वैसे तो कोई भाव देता नहीं है, लगी कैमरे को बार बार अपनी तरफ करने के लिए, अपनी तरफ कर रही है, नहीं ये नहीं वो, ये ऐसा ऐसा क्यों, मुझे भगौड़ी बोलती, तू खुद भगौड़ी है, तेरी बेटी को, तेरे वो, कितना गंदा गंदा बोल रही थी आप। आपको शर्म आ रही थी कि आपके बच्चे वहीं पर ही हैं, बच्चों पे क्या असर पड़ता होगा। दिक्कत तो यही है, इस फैमिली की दिक्कत यही है कि ये लोग कभी सोचते ही नहीं है कि जिस लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं बच्चे हैं, कि कौन है कौन नहीं है, ये देखते ही नहीं है। इनको बस मुंह खोलना है, गंदगी ही निकालनी है। यहाँ पर राजमाता को अपना बड़प्पन दिखाना चाहिए था, अपनी समझदारी दिखानी चाहिए थी, एक माँ होने का फर्ज निभाना चाहिए था। वहां पे उनको बोलना चाहिए था कि तुम बच्चों को वहां पर साइड में कर दो और फैलाओ जितनी जो गंदगी आप लोगों को फैलानी है। फिर रिश्तों को शर्मसार करते हो तुम लोग। क्या सीखेंगे वो छोटे बच्चे? इस तरीके की तुम लोग जो भाषा का यूज कर रहे हो, क्या सीखेंगे तुम्हारे स्कूल के वो बच्चे? क्या सोचेंगे वो पेरेंट जिनके बच्चे पढ़ रहे होंगे तुम्हारे स्कूल में? तुम लोग पता है क्यों बौखला रहे हो? तुम लोग बौखला इसलिए रहे हो क्योंकि तुमको पता है राजमाता की एनिवर्सरी है। इनको जरा सा एक कमेंट आ गया था ना, वो साड़ी के लिए सिर्फ, कि किसी ने इनको बोला कि तुम्हारी औकात नहीं है वो इतनी महंगी साड़ी पहनने का, तो इसलिए बौखलाए सब घूम रहे पूरा परिवार। राजमाता तो कुछ ज्यादा ही बौखलाए घूम रही है। आपको क्या फर्क पड़ता है अगर किसी ने बोल दिया कि साड़ी पहनने की औकात नहीं? आप तो बोल रही थी ना बड़ा उसमें अपने ब्लॉग में, हमको फर्क नहीं पड़ता है,
हम तो सस्ती साड़ियां भी पहन लेते हैं, हम तो 200-300 की साड़ी भी पहन लेते हैं, हमको फर्क नहीं पड़ता है। हम ज्यादा पैसा वेस्ट नहीं करते साड़ियों में, क्योंकि साड़ियां थोड़े ना साथ में जाती हैं। इतना महंगा साड़ी पहनने की क्या जरूरत है, ये तो पैसे की बर्बादी, और हमारे ऊपर तो परिवार की जिम्मेदारी है, तो हमको फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से। और क्या हम खरीद नहीं सकते? क्या हमारी औकात नहीं है? जब हम 1.5-2 लाख का फोन यूज कर सकते हैं, तो क्या हम साड़ी नहीं खरीद सकते हैं? आपने इस तरीके का ज्ञान दिया था ना आके। तो आप जो है इन सब चीजों से बौखलाई हुई है। और दूसरी तरफ दूसरा जो पक्ष है, तो आप जो हमेशा बोलती रहती है ना, हमारे पीछे क्यों पड़े रहते हो तुम लोग, हमारे पीछे क्यों पड़े रहते हो, दूसरों को भी पकड़ो, वो भी तो गंदा गंदा बोलते हो, उनको भी गालियां दो। इनका कहने का मतलब है कि ये तो आगे बढ़ गए, जो दूसरा पक्ष है वो जीवन में आगे ना बढ़े, और हम ही क्यों गालियां खा रहे हो, उसको भी गालियां दो। इसलिए तुम लोग परेशान हो, प्रॉब्लम ये है, इसलिए तुम लोग परेशान हो रहे हो। और राजमाता की देखो, अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था साड़ी का, तो राजमाता ने फिर काहे साड़ी खरीद ली इतनी महंगी, फिर दिखा भी रही, व्लॉग भी बनाया, यानी आपको फर्क तो पड़ा था। नहीं राजमाता, फर्क तो पड़ा आपको कि आपने तुरंत साड़ी खरीद ली जाके। देखिए, एक चीज समझ लीजिए, गंदगी करोगे तो गंदगी सुननी पड़ेगी, और अगर क्षमता नहीं है ट्रोलिंग झेलने की, तो ऐसे काम करो मत। सोशल मीडिया पे गंदगी मत लेके आओ, अपने घर के मुद्दों को सोशल मीडिया पे मत लाओ, हगी मुती चीजों को सोशल मीडिया पे मत लाओ। ना गंदगी लेके आओगे, ना अपने घर के भेद को सोशल मीडिया पे लाओगे, ना कोई आपके बारे में बोल पाएगा। सिंपल। और फिर अगर आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तो लेके आओ अपने घर की गंदगी को, लेके आओ अपने घर के भेदों को। फिर जब कोई आपको लिए बोल रहा है, तो फिर क्यों आपको चुन्ने काट रहे हैं? तो पब्लिक तो फिर बोलेगी ना ही, बोलेगी ना। घर के राज आप खोलो, फिर आपके बारे में जब कोई बोल दे, तो आपको तुरंत आप लोग तिलमिला जाते हो। वाह भाई वाह, सबके सब एक जैसे हैं, सबको कंट्रोवर्सी करनी है। ठीक है भाई, 2% की गंदगी अभी आपने परोसी है ना, परोस लेना, पूरा पिटारा खोल दो गंदगी का। क्या जा रहा है, कर दो, पिटारा खोल दो। लेकिन जिस तरीके की जो लाइव आप लोगों ने कल करी है ना, वो निहायती बकवास थी। ठीक है ना? और जिस तरीके से शब्दों का चयन कर रहे थे ना आप लोग, बहुत गलत था, बहुत ज्यादा गलत था। दूसरे की औरतों की इज्जत उतारना, दूसरे की औरतों को थुक चट्टी, सुअर, न जाने क्या क्या शब्दों से आप लोग जो बुलाते हो, और फिर उम्मीद करते हो कि आपको कोई कुछ ना कहे, आप लोगों पे उंगली कोई ना उठा। बस आप लोग कंट्रोवर्सी करो, आप लोग सबके साथ में करो, लेकिन आपको कोई कुछ ना कहे। ऐसा नहीं होता है। जैसा दोगे वैसा ही लोगे। रिएक्शन चैनल वालों को जो आप लोग बोलते हो ना, रिएक्शन चैनल वाले तो आपके लिए वही, कभी कभी तो रिएक्शन चैनल वाले आपको सलाह भी देते हैं सही, लेकिन वो आप लोगों ने कभी अमल नहीं करी होगी, कभी नहीं अमल करते हो आप लोग वो चीज। रिएक्शन चैनल वालों पे जो पीछे पड़े रहते हो ना, उन पे ठीकरा फोड़ते हो आके। आपकी खुद की जो जनता किसी टाइम पे आपको जो प्यार करती थी ना बहुत, क्योंकि आपके कंटेंट को पसंद करती थी, आज जो जनता आपको लताड़ रही है ना, गरिया रही है, जो कमेंट सेक्शन में आती, जिस तरीके के भद्दे कमेंट करती आके, वो मालूम है क्यों कर रही है? क्योंकि आप लोग अब गंदगी परोस रहे हो। तो जाहिर सी बात है कि जनता यहाँ पे आपकी गंदगी देखने नहीं आई है ना? जनता आपकी गंदगी देखने नहीं आई है, इस वजह से आपके ऐसे कमेंट आ रहे हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है, जैसा आप कंटेंट परोसोगे वैसा ही आपको मिल रहा है। आपने अपनी उस लाइव के कमेंट को तो पढ़ ही लिया होगा, शायद पढ़ ही लिया होगा। इनके में थे, जैसे मैंने बोला ना, वो बच्ची रो रही थी, लेकिन जिज्जी तो अपने में, इनके में किसी ने कमेंट किया भी था उस चीज को लेकर कि सच अ वेल एजुकेटेड संस्कारी फैमिली। बच्ची रो रही है, और इतनी छोटी बच्ची का सामने क्या क्या बोल रहे हैं। आप लोग बच्चों का थोड़ा लिहाज कर लिया करो। आपको जो गंदगी फैलानी फैलाओ जाके, लेकिन बच्चों का तो एटलीस्ट मत करो। ऐसे बच्चों के सामने इस लैंग्वेज का मत यूज करो, गलत असर पड़ता है उनपे।
एक लोग इनको बोलते हैं कि छोड़िए, इतना गंदा कमेंट है ना कि पढ़ने को भी मन नहीं कर रहा है। एक लोग कहते हैं कि ये पूरा परिवार नीच है, सब एक साथ जुट गए हैं, अब कंट्रोवर्सी तो हो ही जाएगी। लप्पू ने स्क्रिप्ट दे दी होगी सभी को, तो लगे हैं उसी पे। सही बात है, लप्पू ने स्क्रिप्ट भेज दी है, तो अब सही में देखो, मेन क्या था, व्यूज डाउन चल रहे थे चैनल पे, कंट्रोवर्सी मिल नहीं रही थी, तो ये रही कंट्रोवर्सी, परोस दी गई है कंट्रोवर्सी, अब आएंगे व्यूज। लेकिन जनता समझदार है, आप देखिए, आपकी ये भी चाल उलट जाएगी, देख लीजिएगा। एक लोग इनको कमेंट करते हैं, हे भगवान, इनका दामाद क्या सोच रहे होंगे, इन लोगों की संगति में बच्चे क्या सीख रहे हैं, शेम ऑन ऑल ऑफ यू, बच्चों के सामने ऐसी लैंग्वेज यूज करते हो। सही बात है, हर कोई ये चीज बोल रहा है आप लोगों को, बच्चों को आपको लाइफ में नहीं बैठाना चाहिए था, आपको जो करना था आप अकेले में करते हैं सब चीजें। हर किसी ने ये बच्चे के लिए कमेंट किया, हर किसी ने। मैं क्या बोलूं, इतने कमेंट है ना, इतने भद्दे कमेंट है ना, क्या है बोल सकते हैं। खैर, वीडियो बहुत लंबी हो गई, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।